है दोस्तों, यत्र तत्र सर्वत्र लेके आया है आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय से संबंधित विषय अलंकार। आपने देखा होगा विगत परीक्षाओं के अंदर भी अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए 2 मिनट की वीडियो के अंदर हम अलंकार को पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अलंकार से संबंधित प्रश्नों को कैसे जाने, उनके कैसे आंसर दें, बहुत ही कम समय में आइए देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, अलंकार शब्द का जो अलंकार शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है अलम, दूसरा है कार। अलम का होता है सुंदरता, कार यानी बढ़ाने वाला, यानी वे सब जो काव्य में सुंदरता बढ़ाने का कार्य करते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार। अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो आइए हम इन्हीं के कुछ भेदों के बारे में जानते हैं। जैसे आप जानते हैं प्रमुख रूप से जो शब्दालंकार है 3 है, एक अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। यदि हमें अनुप्रास अलंकार की पहचान करनी है तो हमको ये विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जब किसी काव्य के अंदर, जब किसी कविता के अंदर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसके अंदर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप ले सकते हैं, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीत भगाए। इसमें देखिए आप भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसी प्रकार दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। इसमें एक ही शब्द 2 बार आता है, परंतु दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक, कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोराज वह पाए बोराए। इसमें एक कनक जिसका अर्थ सोना है, दूसरी कनक का अर्थ धतूरा है। इसी तरह से तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है, एक ही शब्द आता है, परंतु उनका अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ होता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ छिपे हुए होते हैं, परंतु एक ही शब्द के अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ होते हैं। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के अंदर क्या होता है, उपमा उपमेय का संबंध होता है। अब उपमेय उपमा के संबंध को पहचानने के लिए कुछ ऐसे शब्द है, यदि हम अपने मस्तिष्क में उनको याद कर ले तो हमारा प्रतियोगी परीक्षा में आंसर प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा। वो कौन से वर्ड है उपमेय उपमा की पहचान बताने में, सा, सी, से, इससे भी हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। ये उपमा अलंकार की पहचान है। और अगला अलंकार है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी उपमा उपमेय का संबंध होता है, धर्म होता है, समानता होती है, परंतु इसके अंदर एक स्पेशल होती है, एक समानता शब्द छिपा हुआ होता है। समानता शब्द को सिलेक्ट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। और साथ में एक योजक चिन्ह भी होते हैं। ठीक है, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में वही संबंध है, इसमें उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, धर्म भी होता है, समानता भी होती है, परंतु इसमें उसको आइडेंटिफाई करने जैसे पहचानने वाला वर्ड्स है वो है जनु, जानो, मनु, मानो। जनु, जानो, मनु, मानो। यदि वो किसी उदाहरण में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आप उसे पहचान कर कंफर्म कह सकते हैं कि वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें किसी भी छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अगला नेक्स्ट है वो भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार वो होता है जब भ्रांति पैदा की जाती है, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी, बिल्कुल भ्रांति होगी, कंफ्यूजन होता रहता है। अगला जो अलंकार है वो संदेह अलंकार। देखो नाम ही छिपा हुआ है, जहां पर काव्य में की गई बात में संदेह संदेह का ज्ञान होता है या संदेह की भावना पैदा की जाती है। और अंतिम अपना अलंकार है मानवीकरण अलंकार। नाम है मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार के अंदर क्या होता है, जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको सजीव के समान दिखाया जाता है। और अगर इसका उदाहरण आपने देखा होगा क्लास 9, 10, 11, 12 की किताब में आया हुआ है, मे गाए बड़े बंठन के ससवर की। मे गाए बड़े बंठन ससवर की, यानी मेघ को भी इंसान के समान बताया गया है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यत्र तत्र सर्वत्र। ये प्रतियोगी परीक्षाएं में आपकी बहुत ही मदद करेगा। थोड़े से समय में आपको बहुत सारा ज्ञान देने के लिए ये जो मंच है आपका सहयोग करेगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।